इन दो पाकिस्तानी पठान नौजवानों ने चाइना में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसके बाद जिस मुकाम पर ये खड़े थे, रेलवे स्टेशन शिंगाई का, वहां खड़ा हर शख्स तालियां बजा रहा था और इन दो नौजवानों को दाद दे रहा था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर इन नौजवानों के इंटरव्यूज किए गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन नौजवानों के इंटरव्यूज किए गए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में इनको तारीफी असनाद भी दी गई। आखिर इन दो नौजवान पाकिस्तानियों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, सारी तफसीलात आपको अपनी इस वीडियो बताऊंगा। जनाब अली, विंडो की एक साइड पर दो नौजवान आप देख रहे हैं। एक नौजवान का नाम है रफीकुल्ला और दूसरे का नाम है यूसुफुल्ला। इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात से है। अब ये फाइनल ईयर इनकी डिग्री चल रही थी मेडिकल की, यानी इस साल ये दोनों नौजवान डॉक्टर की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हुआ कुछ यूं, ये रहते तो कहीं और थे, यानी चाइना के किसी और शहर में शिंघाई ये सियाहत के लिए आए, घूमने फिरने के लिए आए कि अचानक रात को जब ये ट्रेन से उतरे बाहर आए और शिंघाई रेलवे स्टेशन पर अचानक लोगों का रश लगा हुआ था और पुलिस एहलकारों ने एक बूढ़े शख्स को अपने हसार में लिया हुआ था। वो शख्स, उसको शायद अटैक हुआ था या क्या मामला था, वो शख्स जमीन पर गिरा हुआ था। अब जब ये दो नौजवान पाकिस्तानियों ने देखा तो आगे बढ़ने की कोशिश की। अब आपको मैं कानून बता दूं, वहां का ये कानून ये है कि आप बिना इजाजत किसी को हाथ नहीं लगा सकते और बिना कानूनी तकाजों को पूरे किए आप किसी भी बीमार शख्स को तिबी अमदाद नहीं दे सकते। अब जब इन दो नौजवानों ने देखा कि ये शख्स गिरा हुआ है, हमें देखना चाहिए इसके साथ क्या मामला है, आगे बढ़कर पुलिस को बताया कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमारा फाइनल ईयर है, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम देख सकते हैं कि इस शख्स के साथ मसला है क्या, हम इनको ठीक कर सकते हैं। अब उस बुजुर्ग शख्स की जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी हालत कुछ यूं थी कि उसकी दिल की धड़कन में मसाइल थे और यानी कि जो नब्ज थी मामूल से कम थी और साथ साथ सांस भी उस शख्स का ठीक नहीं चल रहा था, जो इस बात की अलामत थी कि इस शख्स को शायद अटैक हुआ है और अगर फौरन इस शख्स को तिबी अमदाद ना दी गई तो इसकी जान जा सकती है। अब जब इन दो नौजवानों ने देखा कि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी करीब नहीं है, ना एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि भी एम्बुलेंस को आने में भी 10 से 15 मिनट थे, क्योंकि करीब करीब कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। अब जनाब इन दोनों नौजवानों ने फैसला किया कि किसी न किसी तरीके से शख्स की जान बचाई जाए। अगर हमने इंतजार किया एम्बुलेंस का तो इसकी जान जा सकती है। अब रफीकुल्ला और यूसुफ ने क्या किया, उस शख्स के सीने पर यानी छाती पर हाथ रख के मुंह से सांस देते रहे, उसको हम कहते हैं सीपीआर। अब उस छाती पर उसके सीने को झटके दे देकर और मुंह के जरिए सांस दे देकर उस शख्स की तबीयत को बहाल करने की कोशिश करते रहे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। 15 मिनट बाद जब उस शख्स की हालत संभली तो वो जो अटैक उसको हुआ था और अगर उसको मौके पर तिबी अमदाद ना दी जाती या सीपीआर ना दी जाती तो उसकी जान जा सकती थी। अब जब पुलिस वालों ने देखा कि इन दो नौजवानों ने इस शख्स को बचा लिया, इतने में एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन उस वक्त उस शख्स की हालत खतरे से बाहर थी। अब पुलिस वाले और इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े हुए थे, सब ने इन दो नौजवानों को इतनी दाद दी, तालियां बजाते रहे। इन दोनों ने हमारे मुल्क में रहते हुए हमारे शहरी की जान बचाई। फिर उसके बाद इन दोनों नौजवानों को सोशल मीडिया पर वहां पे पजीराई मिली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इनके इंटरव्यूज किए गए और जो इनकी गाइन मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना थी, वहां के प्रोफेसर्स ने, यूनिवर्सिटी के नुमाइंदागान ने इन दोनों नौजवानों को तारीफी असनाद भी दी, अप्रिशिएट भी किया और कहा कि आपके पढ़ाई के कोई भी अगर कोई मसला मसाइल होता है तो हम इन मसले मसाइल को हल भी करेंगे। रफीकुल्ला और यूसुफ खान की अगर बात की जाए तो ताल्लुक तो इनका सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात से है। इनकी सारी फैमिली, दोनों नौजवानों की फैमिली के जितने भी बाकी मेंबर्स हैं, यानी बहन भाई वालिदैन, सबके सब डॉक्टर्स हैं। और इनके बकौल इनका एक इंटरव्यू सामने आया BBC उर्दू में, इनके बकौल हमने पढ़ा ही ये है, हमने सीखा ही है कि इंसानियत की जान बचानी है और हमारे लिए एक बड़ा एक फखरिया लम्हात थे कि हमने इस शख्स की जान बचाई। आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने उन जज्बात का या उन अपनी फीलिंग्स का किस तरह इजहार कर पाते, लेकिन जिस तरह लोग हमें दाद दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हमारा दिल जीत लिया कि वाकई हमारी इस कोशिश को अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिर पुलिस ने इन दोनों नौजवानों को दाद दी, इनका शुक्रिया अदा किया, एम्बुलेंस के लोग आए और उस शख्स को लेकर हॉस्पिटल चले गए और इस वक्त वो शख्स अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। ये CCTV फुटेजेस, ये वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई चाइना में कि इन दो नौजवानों ने किस तरह परमिशन लेने के बाद उस शख्स की जान बचाई, यहां तक कि रिस्क लिया। खुदा ना खास्ता अगर जान जाती उस शख्स की तो हो सकता है कि इनसे पूछा जाता कि आपने ऐसा अमल क्यों किया, लेकिन इन दोनों को अपने ऊपर एतमाद था
اللہ کا نام لے کر اس شخص کی جان بچانے کی کوشش کی اور جان بچانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اب جس طرح دونوں نوجوان مل کر منہ سے سانس دیتے رہے، کوئی 8 سے 10 منٹ 15 منٹ بڑا مشکل چیز تھا، مسلسل سانس دیتے رہے، اور ان کی مدد پولیس کے لوگوں نے بھی کی، پولیس کے اہلکاروں نے بھی کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ عمل کرتے رہے تو اس شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے، اس کی جو دل کی دھڑکن ہے جو ختم ہو رہی ہے، جو دل کی دھڑکن بند ہوئی ہے، اس کو کھولا جا سکتا ہے، اس کی شریانوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ کوشش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نوجوانوں کو کامیاب کیا، اور اس طرح ان دونوں پاکستانی نوجوانوں نے پاکستانیوں کا چائنا میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگوں کو اس خبر کا پتہ چلا، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ان دو خوبصورت پٹھان نوجوانوں نے۔